एक बूंद जल की अगर सोच ले कि वह सागर से अलग है, तो क्या वह सच में अलग हो जाती है? नहीं, पर यही भ्रम है जो हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता से दूर करता है। बुद्ध ने इसी सत्य को एक बूंद के माध्यम से समझाया था, पर उस बूंद की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू होती है। गंगा के तट पर स्थित एक शांत आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य नील ध्यान करता था। वह वर्षों से वेद पुराण पढ़ चुका था, ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था, लेकिन अब भी उसके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता था। क्या आत्मा सच में अलग है? क्या हम ब्रह्म से अलग हैं या उसी का हिस्सा? उसने अनेक गुरुओं से पूछा, तर्क किए, उत्तर पाए, पर शांति नहीं मिली। फिर एक दिन उसे बताया गया, यदि मौन में उत्तर चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ। नील जब बुद्ध के पास पहुंचा, वे एक शांत जलाशय के किनारे ध्यानस्थ थे। चारों ओर मौन, वृक्षों की सरसराहट और एक अद्भुत शांति थी। नील ने विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, मैं जानना चाहता हूं, आत्मा और ब्रह्म का क्या संबंध है? क्या हम सभी वास्तव में अलग हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और धीरे से जल में हाथ डाला। उन्होंने अपनी हथेली में एक बूंद उठा ली और बोले, देखो इस बूंद को, क्या यह जल नहीं है? नील बोला, हां, पर अब यह तालाब से अलग हो चुकी है। बुद्ध ने कहा, तो क्या इसका अस्तित्व अलग हो गया, या यह अब भी उसी जल का अंश है? नील सोच में पड़ीडीएच गया। बुद्ध ने बूंद को वापस जल में गिरा दिया और बोले, जब तक यह बूंद मेरी हथेली पर थी, यह खुद को अलग मान सकती थी, पर वह थी उसी जल की। यह अलग होना एक भ्रम है, एक दृष्टिकोण मात्र। नील का मन अभी भी शांत नहीं था। उसने कहा, पर प्रभु, यदि हम ब्रह्म का ही अंश हैं, तो फिर हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? भय, द्वेष, ईर्ष्या क्यों है? और यह मैं का भाव इतना प्रबल क्यों है? बुद्ध बोले, यही भ्रम है। बूंद जब गिरती है तो कुछ समय के लिए उसे लगता है मैं स्वतंत्र हूं। वह अपनी गति, अपनी दिशा पर गर्व करती है। वह सोचती है मैं हूं। लेकिन सच यह है कि उसकी गति भी उसी सागर की शक्ति से प्रेरित है। वह अलग कभी थी ही नहीं। पर जब तक वह अहंकार में रहती है, वह दुखी रहती है, सूखती रहती है, डरती रहती है। नील मौन हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, अहंकार ही भ्रम है। जब आत्मा कहती है मैं करता हूं, मैं बेहतर हूं, मुझे यह मिला, तब वह सागर से अलग होने का दावा करती है। लेकिन जैसे ही वह समझती है मैं कुछ नहीं, सब वही है, तब वह ब्रह्म से एक हो जाती है। बुद्ध नील को अपने साथ गांव ले गए। वहां एक व्यक्ति अपनी दौलत पर घमंड कर रहा था, दूसरा अपनी सुंदरता पर इतराता था, तीसरा अपने ज्ञान पर तर्क कर रहा था। हर कोई कह रहा था मैं, मेरा, मुझसे। बुद्ध मुस्कुराए और नील से बोले, देखो ये लोग, ये सभी बूंदें हैं जो भूल गई हैं कि वो सागर से आई हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ इन्हीं के कारण है, पर जिस दिन सांस थमेगी उस दिन न दौलत रहेगी, न रूप, न तर्क। बचेगा तो बस एक मौन और आत्मा। बुद्ध ने नील से कहा, चलो अब ध्यान करें, लेकिन इस बार ध्यान करो उस बूंद पर जो खुद को अलग मानती है, और उसे देखो कैसे वह सागर में समा जाती है। नील ने आंखें बंद की। वो एक बूंद की कल्पना करने लगा जो आकाश से गिर रही है। वो सोचती है मैं उड़ रही हूं, मैं स्वतंत्र हूं। फिर अचानक वो जमीन की ओर गिरती है, डरती है, पर जैसे ही वह तालाब में मिलती है वो पिघल जाती है और खुद को खोकर सब कुछ बन जाती है। नील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा उसकी आत्मा भी वही बूंद है जो ब्रह्म से कभी अलग थी ही नहीं। अब नील शांत रहने लगा। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब न उसे किसी से बेहतर होना था, न किसी को हराना था, न कुछ पाना था, क्योंकि उसे झांत हो गया था मैं वही हूं जिससे मैं अलग होने का दावा करता था। अब वह किसी को तर्क नहीं करता, किसी से न बहस करता, बस मुस्कुराता जैसे बुद्ध करते थे। बुद्ध ने कहा था, तुम्हें कुछ पाना नहीं, तुम्हें वो सब छोड़ना है जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, क्योंकि जब मैं मिटता है तभी वह प्रकट होता है। हम सभी उस बूंद की तरह हैं जो हवा में उड़ते हुए भूल गई है कि वो सागर का ही हिस्सा है।
लेकिन जो सच्चा साधक होता है वो मौन में उस बूंद को सागर बनते देखता है और कहता है, अब मैं नहीं, अब सब वही है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।